अच्छा भाई, मैंने जो कल क्लास वर्क के लिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिया था ना, ये मैंने गलती से ये वाला क्वेश्चन दे दिया था। ये आपने नहीं करना है। दिस इज नॉट सपोज टू बी डन। सो कैंसिल आउट दिस क्वेश्चन। नाउ रिगार्डिंग द होमवर्क, मुझे बताइए अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो, सो दैट वी कैन डिस्कस इट राइट नाउ। Sir, question number 20. Question 15. चलो 15 और 20 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन 20। Please read the question again. Fatma, can you help me write down the data? Only the data. Sir, N is 15. N is 15. Probability of success is 1/7. ठीक है, which means probability of failure should be 6/7. correct. At least 3 years का मतलब हमें किसकी probability निकालनी है? X is at least 3 का मतलब क्या होता है? कम से कम 3 या 3 से ज्यादा। तो मैं ब्रैकेट में क्या लिखूं? X is greater than or equals to 3। अब greater than or equals to 3 का मतलब है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज निकालने से बेहतर क्या है कि हम इसका ऑपोजिट निकाल के 1 से माइनस कर दें। इंशाल्लाह इसके ऑपोजिट में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज आएंगी? Uh, 6/7. इंशाल्लाह, आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम आस्किंग? इसे के कौन पहले 3 में कौन सी प्रोबेबिलिटीज आएंगी ना? ये पूछा है मैंने। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर एटलीस्ट 3 का मतलब 3 से लेके 15 तक होता है, डू यू अग्री? एटलीस्ट 3 का मतलब जी। थ्री से लेके 15 तक होते हैं। जी सर। इंशाल्लाह, डू यू अग्री? एटलीस्ट 3 का मतलब 3 से 15 होता है। यस, ओके। तो क्या मैं इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करूंगा? क्या मैं इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करूंगा पेपर के अंदर? नहीं। नहीं। तो हम करेंगे क्या? हम इसका ऑपोजिट निकालेंगे। इसके ऑपोजिट में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज आएंगी? 1 and 2. 0, 1 एंड 2। 0, 1 एंड 2 इसके ऑपोजिट में आएंगी और फिर इन प्रोबेबिलिटीज को किससे माइनस कर देंगे? 1. 1 से माइनस कर देंगे आंसर भी। तो जब मैं पहली बार पूछा करूं तो बेटा इतने अटेंटिवली बैठा करो ना कि पहली बार में मुझे सही जवाब दो। इसका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। इसके आगे मेरे ख्याल से आप खुद से कर लेंगे, मुझे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20।
Read the question. According to the data given in the question, मुनिम किस किस की वैल्यू दी हुई है अगर मैं डेटा लिखूं? सर हमें प्रोडक्ट सक्सेस दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया हुआ है कितना? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं। योर वॉइस इज लैगिंग। सर एक मिनट। सर जी n की वैल्यू 5 दी हुई है। इन 5 में से वो कहते हैं एटलीस्ट 2 पहले पार्ट में, एटलीस्ट 2 इन 5 में से, जिसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेसर देन और इक्वल टू 4, लेसर देन और इक्वल टू 4 कितने नंबर्स होते हैं? उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी 1 से लेके 9 तक। 4 या 4 से छोटे कितने नंबर्स हैं? 4। 4 नंबर्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगी 4/9 ओनली फॉर दिस पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगी 5/9। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज निकालने से बेहतर है हम 1 में से इसका ऑपोजिट माइनस कर दें। इसके ऑपोजिट में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज आएंगी? पहले इसके नंबर्स लिखा करो। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब है 2 3 4 5। इसके ऑपोजिट में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज आएंगी? सर 0 और 1। 0 और 1। जीरो के लिए तो सिर्फ क्यों आता है, 1 के लिए हम निकाल लेते हैं। Come on, use your calculators to tell me the probabilities. Zero point zero five two nine. दूसरी था 0.2116। 0.2117 आ रही है मेरे पास। राउंड ऑफ करके सर। फाइनल आंसर। I am getting 0.735. Is जी सर anybody मेरा else भी getting? यार। Okay.
पिछले पार्ट में तो 5 रैंडम इंटीजर्स जनरेट कर रहा था, इस पार्ट में n रैंडम इंटीजर्स जनरेट कर रहे हैं। नाउ वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ n इस पार्ट के अंदर। The random variable x is the number of these 10 integers which are less than or equal to a certain integer k between 1 and 9 inclusive। बहुत कंफ्यूजिंग है। सर पहले एनपी और एनपीक्यू करके एन निकाल लेंगे, फिर वो के में कंडीशन लगा के वो निकाल देंगे। It is given that mean of x is 96 and the variance of x is 32. Okay, now that we are given these two data, mean is equals to 96, variance is equals to 32। साइमल्टेनियसली कर लो, 96 उठा के यहाँ पुट कर दो, पहले आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी, NP की जगह 96 डाल दो, कितना आएगा Q? 1/3। 1/3, ठीक है। अगर Q 1/3 है तो P हो जाएगा 2/3। P की वैल्यू यहाँ P में पुट कीजिए ताकि N भी मिल जाए। 144। 144। प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो ठीक है, ये तो सब बच्चे कर लेंगे पेपर में। प्रॉब्लम है कि ये K क्या है और इस K को निकालना कैसे है। The random variable x is the number of these integers which are less than or equal to a certain integer k. What exactly do we have to do in this question? Can anyone respond? करना क्या है इसके अंदर? Is Mahad Imran back? Mahad, are you there? Yes, sir. Okay. Mahad कैसे करेंगे? मुझे तो नहीं समझ आ रहा। सेम है सर, मुझे भी नहीं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं, गिवन दैट का वर्ड तो नहीं है। है तो गिवन, है तो गिवन दैट। Oh, it is given that। नहीं, कंडीशनल नहीं है, सॉरी, स्टिल नॉट कंडीशनल। क्या मुझे यहाँ लेस देन और इक्वल टू के पुट करना चाहिए? जी सर। तो इक्वल्स टू क्या करना चाहिए? फिर तो मुझे प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। मुझे इक्वल्स टू कुछ लिखना पड़ेगा फिर तो, वरना मैं कैसे निकालूं? सर नंबर्स की टोटल रेंज है, उससे हेल्प हो सकती है। टोटल इंटीजर्स कितने हैं? 9। 9। और लेस देन और इक्वल टू के, लेस देन और इक्वल टू के कितने इंटीजर्स होंगे? मुझे तो नहीं पता लेस देन और इक्वल टू के कितने इंटीजर्स होंगे। अगर p की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो क्या यहां से आप नहीं बता सकते? आप बिल्कुल बता सकते। अगर p की वैल्यू 2/3 है, अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो ये बनेगा 6/9। आपको बिल्कुल पता है कि 9 डिजिट्स में से
लेसर देन और इक्वल टू के, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 6/9 है। वो कौन सा डिजिट है ये के? और 9 में से ये कौन सा डिजिट है के? चलो और 7th, आसान कर देता हूं, और आसान कर देता हूं आपके लिए। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू 1, 1 या 1 से छोटा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितने डिजिट्स हैं 1 या 1 से छोटे? सिर्फ एक ही डिजिट है, तो आंसर होगा 1/9। अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू 2, कितने डिजिट्स हैं जो 2 या 2 से छोटे हैं? 2 ही तो हैं, 1 और 2, तो 2/9। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू 7, 7/9। कितने डिजिट्स हैं जो ये जो 7 ये 7 से छोटे हैं? 7/9। तो इधर k/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? 6/9। 6/9। तो के कितना होना चाहिए? के की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि लेसर देन और इक्वल टू के है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 6/9 है। k 6 होना चाहिए। के 6 होना चाहिए, बिल्कुल। द वैल्यू ऑफ के शुड बी 6, तभी तो लेसर देन और इक्वल टू 6 प्रोबेबिलिटी 6/9 बनेगी। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो लीव दिस क्वेश्चन फॉर नाउ। एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वर अनएबल टू सॉल्व? 26, ओके, बेटा ये क्वेश्चन तो ठीक से पढ़ पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। इट्स अ पास पेपर क्वेश्चन। सर n5। n is 5। अगर हम पार्ट ए की बात करें तो ये ऑरेंज डिस्क के ऊपर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? कितनी ऑरेंज डिस्क हैं कितनों में से? 100 and हाउ 300। मेनी ऑरेंज डिस्क? यस, तो ऑरेंज डिस्क की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी होनी चाहिए? 1/3। 100/300 which is 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी होगी? 2/3। अगर इंशाल क्वेश्चन कहता है नो ऑरेंज डिस्क आर सिलेक्टेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट इंशाल? 0। 0, करेक्ट। NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। जीरो 0.1317। और अगर आप 3 सिग्निफिकेंट में लिखते हैं तो 0.132। पार्ट बी, the probability that exactly do this with numbers ending in a 6 are selected।
एग्जैक्टली 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। लेकिन उससे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसे निकालें? वो सारी डिस्क जिनका लास्ट डिजिट 6 है, कितनी डिस्क बनेंगी? 6, 16, 26, 100 तक जाने। 36, 46, 56, 10 बन रहे हैं। 66, 76, 86, 96, कितनी हो गई? 10 हो गई। 10 discs out of how many discs? Out of how many discs? सर 300। 300 तो यस, तो इस पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगी 1/30, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगी 29/30। और क्वेश्चन कहता है एग्जैक्टली 2 डिस्क x is equals to 2। NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। Zero point 0.0100. ठीक है, पार्ट सी। अच्छा, पार्ट बी में हमने गलती कर दी। अब पार्ट सी पढ़ने के बाद मैंने रियलाइज किया कि पार्ट सी में ऑरेंज डिस्क एंडिंग इन 6, लेकिन पार्ट बी में तो कोई सी भी कलर की डिस्क हो सकती है विच इज एंडिंग इन 6। तो ये जो हमने 10 निकाली थी, ये कौन से कलर की निकाली थी? तो ये 30 होंगी। किसी एक कलर की, यस, किसी एक कलर की थी ये। फॉर एग्जाम्पल ये पिंक थी, ऐसे ही 10 ब्लू भी होंगी और ऐसे ही 10 ऑरेंज भी होंगी। तो तीनों कलर्स मिला के 300 में से फ्रॉम 300, आउट ऑफ 300 कितनी डिस्क ऐसी होंगी विच जिनके नंबर 6 पे एंड हो रहे होंगे? 30। 30। तो सर अगर हम इस आंसर को इंटू 3 कर दें तो कुछ नहीं। अब दैट आई एम नॉट श्योर। तो इसको बस पार्ट सी लिख देते हैं, नीचे पार्ट भी अलग कर लेते हैं। महत, आपको तो बहुत रोजा लग रहा है बेटा। दो बात है सर। 1/10, 9/10। आप आंसर निकाल के बताइए। Zero point 0729. ठीक, पार्ट सी। सर मल्टीप्लाई बाय 3 करके सेम नहीं आ रहा। यस, सेम आना भी नहीं चाहिए था। पार्ट 3 के अंदर ऑरेंज, अब सिर्फ ऑरेंज डिस्क की बात हो रही है। सिर्फ ऑरेंज डिस्क की एंडिंग इन 6 कितनी होंगी? 10। यस, 10/300। तो क्यू जाएगा 290/300। इसमें भी एग्जैक्टली 2 बोला है, एग्जैक्टली 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2।
सर 0.01004. 0.01004. And then the last part. The mean and variance of the pink disk selected. पिंक डिस्क की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितनी पिंक डिस्क्स हैं? 100. तो मीन निकालो. n is 300 और पिंक डिस्क के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? अगर 100 पिंक डिस्क हैं तो व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3. सक्सेस? Yes, 100 upon 300. Variance. Are you getting 200 upon 3 as the variance? Yeah. आज इतने कम बच्चे क्यों क्लास ले रहे हैं? ओके, एक चीज जो मैंने आपको नहीं लिख पाई, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो पेपर में आती है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेडिंग डालिए. And then put a side heading of conditions. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कंडीशंस होती हैं. सबसे पहली कंडीशन होती है देयर आर, और ये आपको याद करनी है, रट लीजिए. देयर आर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स. There are a fixed number of trials. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस में कुल मिला के कितनी प्रोबेबिलिटीज होती है? सिर्फ 2 प्रोबेबिलिटीज होती हैं. एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. There are 2 possible outcomes. There are 2 possible outcomes, success and failure. Success and failure. और आखिरी, the probability of success is always constant. आपको इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाने, आपको ये याद होनी चाहिए कंडीशंस. Now because I have to start geometric progression now, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के होमवर्क क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए. उसके बाद हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन 25 and question number 29. 25 and 29. Mahat, can you mute yourself?
तो ये दो क्वेश्चंस हैं।